नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6। A 1000 kg car is traveling with the speed of 144 km/h round the curve of radius 100 meter. Find the necessary centripetal force। कहता है एक कार है जिसका मैस है 1000 kg, जिसकी स्पीड है 144 km/h और वो एक कर्व में मूव कर रही है जिसका रेडियस है 100 मीटर। बताएं सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए मैस गिवन है, उसकी वेलोसिटी गिवन है 144 km/h और अगर km/h में है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो 144 किलोमीटर को मीटर में कैसे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय आर है और आर को सेकंड में कैसे करते हैं, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 60 × 60 करेंगे तो 3600। तो यहां पे जब इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 40 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकंड। और रेडियस है 100 मीटर गिवन है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमने फाइंड करनी है। हलवा क्वेश्चन है FC = mv²/r लगाएंगे, कहानी खत्म करें। m कितना है 1000 kg, इसकी v कितना है 40, उसका स्केयर आ जाएगा, r कितना है 100, आंसर कितना आएगा 1.6 × 10⁻⁴ न्यूटन आ जाएगा। यानी इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल नंबर 7 है। What is the least speed at which an aeroplane can execute a vertical loop of 1 km radius so that there will be no tendency for the pilot to fall down at the highest point है। अच्छा इसमें कहा क्या गया है, पहले वो चीज देखते हैं। कहता है एक वर्टिकल लूप में फॉर एग्जांपल है एक एरोप्लेन है, ठीक है, एक एरोप्लेन है जो क्या कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है एक वर्टिकल लूप में, और उस लूप का जो रेडियस है वो दिया हुआ है वो कितना है 1 किलोमीटर है। और क्या पूछा हुआ है, पूछा गया है कि इस लूप में मूव करते हुए इस एरोप्लेन की कितनी हमारे पास वेलोसिटी या कितनी स्पीड होनी चाहिए कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर, यहां पर जाकर इस एरोप्लेन में जो मौजूद पायलट है उसके गिरने का कोई चांस ना हो। यानी कि इस लूप में ये एरोप्लेन कितनी ज्यादा तेज स्पीड से मूव करे, यानी कितनी स्पीड से इस वर्टिकल लूप में मूव करे कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचे तो पायलट जो है वो नीचे ना गिरे। ओके हो गया। यानी कि जैसे वो बचपन में ना, बचपन में क्या अभी भी जब भी वो दूध लेने जाते थे ना बाल्टी में तो बाल्टी को हम क्या करते थे, ऐसे से घुमाते थे। एक खास स्पीड होती थी कि जब बाल्टी यहां से ऐसे जाती थी लेकिन दूध फिर भी नीचे नहीं था गिरता। सेम इसी तरह इसका भी पूछा हुआ है कि एरोप्लेन मतलब वो कितनी स्पीड से ऐसे घूमे कि सच दैट कि जब हाईएस्ट पॉइंट पर वो जाए तो पायलट नीचे ना गिरे। तो वो स्पीड हमने फाइंड करनी है। वो स्पीड हम कैसे फाइंड करेंगे वो चीज देखते हैं। r 1 किलोमीटर है तो मीटर में कितना आएगा 1000 मीटर, g कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, v हमने फाइंड करना है। तो v का कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे, एक फार्मूला हम इसका पढ़ के आ चुके हैं, v = gr, v = gr, हम ये वाला इसका फार्मूला यूज करेंगे। तो g कितना है 9.8, r कितना है 1000 और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। v कितना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 9800 आ जाएगा, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर कितना आएगा v = 99 मीटर पर सेकंड। यानी इतनी स्पीड के साथ अगर ये एरोप्लेन उस वर्टिकल लूप में मूव करे तो फिर जो है वो पायलट नहीं गिरेगा। ओके हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8। बड़ी स्टेटमेंट है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सोखा न्यूमेरिकल है। द मून ऑर्बिट्स द अर्थ सो दैट द सेम साइड ऑलवेज फेसेस द अर्थ है। एक चांद है जो जमीन के गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी सेम साइड हर वक्त जो अर्थ है वो फेस कर रही है। ठीक है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। उस चांद का, उस मून का आपने स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की रेशियो फाइंड करनी है। ये वाली रेशियो हमने फाइंड करनी है, LS/LO।
अच्छा, इन दिस केस ट्रीट द मून एज अ पार्टिकल ऑर्बिटिंग द अर्थ। जब वो अर्थ के गिर्द ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तब आपने उस मून को एज अ पार्टिकल डील करना है। और डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.85 इंटू 10⁸ मीटर। जमीन और चांद के दरमियान डिस्टेंस गिवन है। रेडियस ऑफ द मून इज 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। रेडियस ऑफ द मून भी गिवन है। तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है। कहता है कि अगर हमारे पास ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, और ये कोई मून है, ये क्या है, मून है, और मून क्या कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है अर्थ के गिर्द। अच्छा, अगर ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में कहता है कि ये जो मून है ना, ये क्या कर रहा है, स्पिन मोशन भी कर रहा है, अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन मोशन भी कर रहा है, यानी कि इस तरह से स्पिन मोशन भी कर रहा है। इस स्पिन मोशन की वजह से जो इसका मोमेंटम है, एंगुलर जो मोमेंटम है, उसको हम क्या कहेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और एस से शो करेंगे, एलएस से। ठीक है। अच्छा, अब स्पिन मोशन करने के साथ साथ अर्थ के गिर्द ऑर्बिटल मोशन भी कर रहा है, और अगर ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो उसकी वजह से जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, वो कौन सा होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, LO से शो कर देंगे। ओके हो गया। और हमें फाइंड क्या करना है, LS/LO, ऐसे ही है। अच्छा, ये तो होगी नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो बात समझने वाली है वो चीज देखें। देखिए, अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3.8 इंटू 10⁸ मीटर्स। ठीक है, 3.85 इंटू 10⁸ मीटर। और जो मून का रेडियस है वो कितना है, 1 इसको मैं ना RM से शो कर रहा हूं, 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक हो गया, 10⁶ मीटर। अच्छा, अब काम की बात आई है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, जब हमने निकालना है ना चांद का एंगुलर मोमेंटम, कौन सा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम मतलब जो अपने ही एक्सिस के गिर्द ये मूव कर रहा है ना, तो उसकी वजह से जो इसका एंगुलर मोमेंटम है, जब वो हमने निकालना है तब हमने जो इसका इनर्शिया लेना है, यानी कि आई इसके साथ ना S लिख दे। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जब हम निकालेंगे तब जो हम इसका इनर्शिया लेंगे वो क्या लेंगे, वो 2/5mr² लेंगे, mr² लेंगे। ओके हो गया। क्यों mr² लेंगे भाई, वो हम इसलिए mr² लेंगे क्योंकि उस वक्त हम मून को एज अ स्फीयर डील करेंगे। उस वक्त हम मून को क्या करेंगे, एज अ स्फीयर डील करेंगे कि ये क्या है, ये स्फीयर है, और फिर हम स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करेंगे जो कि 2/5mr²। ओके हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जब हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तब क्वेश्चन में उसने क्या कहा गया, तब आपने मून को एज अ पार्टिकल डील करना है। और अगर ऐसा पार्टिकल डील करना है, फॉर एग्जांपल है ये हमारे पास सर्कल में जमीन के गिर्द जो चांद है वो मूव कर रहा है, ये चांद है जो क्या कर रहा है, ऐसे सर्कल में अर्थ के गिर्द मूव कर रहा है। अच्छा, अर्थ के गिर्द मूव कर रहा है तो इस वक्त हमने क्या करना है, इसको एज अ पार्टिकल डील करना है। अगर इसको एज अ पार्टिकल डील करना है तो ये हमारे पास फिर हूप का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं हम इसमें पुट करेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हूप नहीं पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हूप क्या होता है, अंदर से खाली होता है। हूप क्या है, अंदर से खाली होता है। और मान लें कि ये जो हमारे पास अर्थ और मून के दरमियान ये जो स्पेस है, यार ये देखो अंदर से ये भी तो खाली है, ये भी अंदर से क्या है, खाली है, और ये पार्टिकल है जो उसके गिर्द ऐसे मूव कर रहा है। सेम इसी तरह अगर हम एक हूप की बात करें और यहां पर एक पार्टिकल उसके बिठा दें तो हूप क्या है, अंदर से सारा खाली, और हूप को अगर ऐसे रोटेट करें, जब रोटेट करेंगे तो ये पार्टिकल किस तरह से करेगा, इस तरह से उसके आसपास रोटेट करेगा। सेम इसी तरह हम मून को ऐसा पार्टिकल ले रहे हैं, कब, जब वो ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तब, जब स्पिन मोशन कर रहा है तब नहीं, जब ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। जब ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो इस तरह से वो मूव कर रहा है, दरमियान में से स्पेस है सारा वो खाली है। तो हम जब ऑर्बिटल मोशन कर रहा है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा है, तब जब हम इनर्शिया पुट करेंगे वो हूप का पुट करेंगे, क्योंकि अब हम उसको एज अ स्फीयर डील नहीं कर रहे, एज अ पार्टिकल डील कर रहे, तो हूप का फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करेंगे। ठीक है। तो जब
ऑर्बिटल की बात करेंगे तो फिर हम मूव का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, और उसमें ये आर क्या है, ये आर है डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम मून, या डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ है। ये मैंने इसलिए स्मॉल आर से शो किया है। कहां पर, ये आर इज इक्वल 3.85 × 10⁸ मीटर, ये वो वाला आर है। और यहां पर मैंने कैपिटल आर डाला है। कैपिटल आर क्यों डाला है भाई, कैपिटल आर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये रेडियस ऑफ मून है 1.74 × 10⁶ मीटर। ये भी दोनों में डिफरेंशिएट याद रखना है। ओके हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आगे सारा हलवा है, ये आगे सारा हलवा है। तो देखते हैं सारा हलवा ये किस तरह से है। अच्छा, इसमें यहाँ से ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ से ये भी गया, मेरा दूसरा न्यूमेरिकल कहीं मिट ही ना जाए, बस इतना। ओके, यहाँ से मैं ये भी ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, गौर से देखना है, अगर ये कॉन्सेप्ट है इसका, बाकी सॉल्व तो आसानी से ये हो जाता है। हमने क्या किया कि एल एस ओवर एल ओ, ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ओवर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, आई ओमेगा, ऐसा ही है ना, इसलिए हम बार बार आई 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 कर रहे हैं, ठीक है। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, यहां पर कौन सा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो आई एस लिख दें। स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ना, तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करना है तो एस लिख देते हैं। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तो आई कौन सा, हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करना है, तो यहां पर ऑर्बिटल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एल ओ से, मैं अपने पास इसको बस लिख रहा हूं। अच्छा, आई एस कितना है, 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर, और साथ में ये ओमेगा डिवाइडेड बाय आई ओ क्या है, एम आर स्क्वायर। देखिए इसको भी आप इस तरह करेंगे, कैपिटल एम इसको लिख दें, इसको भी क्या कर दें, कैपिटल एम यहां पर कर देते, ठीक है, क्योंकि एम एम उसमें कट जाने हैं, मैथ्स का इसमें चक्कर ही नहीं है। तो यहां पे एम आर स्क्वायर और यहां पे ओमेगा, ओमेगा ओमेगा से गया, एम एम से गया, पीछे क्या बचा, 2/5 आर स्क्वायर ओवर स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, बाकी वो काट जाने हैं। अच्छा, एल एस ओवर एल ओ, एल एस ओवर एल ओ, तो एल एस ओवर एल ओ इज इक्वल टू 2/5, आर कितना है, कैपिटल है, रेडियस ऑफ मून है 1.74 × 10⁶ डिवाइडेड बाय आर कितना है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ 3.85 × 10⁸। तो एल एस ओवर एल ओ हमारे पास कितना आएगा, वो चीज देखते हैं। देखिए एल एस ओवर एल ओ हमारे पास आ रहा है 8.2 × 10⁻⁻⁶, 8.2, सॉरी यहां पर ना इनका स्केयर भी है, यहां पर इनका स्केयर भी है, सॉरी यहां पर एक चीज हम भूल गए, क्योंकि यहां पर आर स्केयर है ना, ये भी आर स्केयर है, तो यहां पर हम इनका स्केयर लेंगे और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर इसका स्केयर हो जाएगा, क्योंकि आर स्केयर है। तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा, फिर मुझे भूल गया, 8.2 × 10⁻⁻⁶ है, 8.2 × 10⁻⁻⁶ है। क्या इसकी कोई यूनिट आएगी, नहीं आएगी भाई, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब हम देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 9 है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस है वंस अ डे, यानी एक दिन में क्या कर रही है अर्थ, अपने जो एक्सिस के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है। इस वजह से टाइम हमने कितना लिखा, T1 = 24 आवर्स, मतलब एक दिन में यानी 24 घंटों में एक चक्कर मुकम्मल। अच्छा, कहा क्या गया है, सपोज बाय सम प्रोसेस द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट सो दैट इट्स रेडियस इज 1/2 as large as at present, how fast will it be rotating then? ठीक है। अच्छा, पूछा क्या गया है, कहता है कि हमारे पास एक अर्थ है और उसका रेडियस जो है ना, वो आप कह लें कि R1 है, ठीक है, वो कितना है, R1 है। कहता है कोई प्रोसेस हुआ, कोई जिन ने फूंक मारी इसको, ठीक है, किसी भी सम प्रोसेस के जैसे इमेजिनरी है, ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन हम कह रहे हैं कोई बाहर से कोई जिन आया, उसने फूंक मारी और अर्थ क्या होगी, सुकड़ गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और कितनी कॉन्ट्रैक्ट हुई, इतनी कॉन्ट्रैक्ट हुई कि ये जो इसका रेडियस है वो हाफ रह गया, मतलब R1 था ना,
तो अब इसका जो रेडियस है वो r1/2 रह गया। मतलब पहले अर्थ इतनी थी तो r1 रेडियस था, अब अर्थ सुकड़ के ऐसे छोटी सी होगी और अब उसका जो रेडियस है वो r1/2 है, मतलब इस रेडियस का हाफ रह गया। ठीक है, कोई ऐसा कोई प्रोसेस हुआ, इमेजिनरी है, फिर से कह रहे हैं ये इमेजिनरी है। तो बताएं अब जो इसकी रोटेशन है, एक रोटेशन है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगी? जब इतनी है तब तो 24 आवर्स में हो रही है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होकर इतनी हो गई है तब उसकी एक रोटेशन है कितने टाइम में कंप्लीट होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए हमने कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम है वही इसका भी एंगुलर मोमेंटम होगा, ऐसा ही है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 है ये। हम इसमें क्या लिखेंगे कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। मतलब जो इसका एंगुलर मोमेंटम है और जो इसका एंगुलर मोमेंटम है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसको यूज करके हम क्या करेंगे, उस टाइम को फाइंड करेंगे। और यहां पर फिर आप क्या लिख लें, इस रेडियस को आप नाम दे लें r डैश का। हम कह देते हैं कि r डैश इज इक्वल टू r1 डिवाइडेड बाय 2। ये कब, जब अर्थ क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तब उसको मैंने r डैश का नाम दे दिया। इसको मैंने क्या नाम दिया, r डैश का। तो अब मैं इसको रेज करने वाले हूं क्योंकि नीचे मैंने इसको सॉल्व करना है, बहरहाल इसको जहन में बिठा लेना है। अच्छा, नेक्स्ट चीज है, हम अर्थ को एज अ स्फीयर कंसीडर कर सकते हैं। अर्थ हो गया, सन हो गया, स्टार हो गया, हम इनको एज अ स्फीयर कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बल्कि कंसीडर क्या कहते हैं, ये स्फीयर होते हैं। ये क्या है, स्फीयर है। और स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? स्फीयर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। स्फीयर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। अच्छा, I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर कब है, I1 जब अर्थ सुकड़ी नहीं थी, और जब अर्थ सुकड़ गई तब उसका कितना हो जाएगा, 2/5 m r डैश का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर r1 का स्क्वायर, यहां पर r डैश का स्क्वायर। ओके हो गया। तो I1 जब अर्थ सुकड़ी नहीं है, I2 जब वो सुकड़ गई है, जब उसका रेडियस हाफ रह गया, तो r डैश मैंने उसकी जगह पुट कर दिया। ओके हो गया। नेक्स्ट, अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा था कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक हो गया। और यहां पर देखें I1 क्या है, 2/5 mr1 का स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा 1 की जगह हम क्या लिखे, 2π/t1 लिख देंगे। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू θ/t होता है ना, तो एक चक्कर जब कंप्लीट हो तो 2π कंप्लीट कर रही है, तो 2π/t1 इज इक्वल टू I2 कितना है, 2/5 mr1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्योंकि r डैश है ना, तो r डैश की जगह r1/2 लिख देते हैं। तो r डैश का स्क्वायर है तो r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। r डैश का स्क्वायर है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और ओमेगा क्या आएगा, 2π/t2। और ये t2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये T2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि जब अर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तब उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना रह जाएगा एक चक्कर में कंप्लीट करने में। अब आसान सा हलवा यहां से होने वाला है। देखिए 2/5 से गया, mr1 स्क्वायर से गया, 2π से गया। भाई पीछे क्या बच गया वो चीज देखते हैं। देखें 1/t1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचा, 1/4t2। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है t2, तो t2 को उठाकर इधर ले आए, इज इक्वल टू t1 को उठाकर उधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, t1 डिवाइडेड बाय 4। तो t1 कितना है, 24 आवर्स डिवाइडेड बाय 4, 4 1s are 4, 4 6 are 24। तो t2 कितना आएगा, 6 आवर्स। यानी कि अब अर्थ जो एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करेगी, एक रोटेशन कंप्लीट करेगी वो 6 घंटों में करेगी।
पहले 24 घंटों में आ रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, रेडियस हाफ हो गया है, अब वो एक चक्कर आपने एक्सेस करके कितनी देर में मुकम्मल करेगी? 6 घंटों में। और यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10, जो कि इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। व्हाट शुड बी द ऑर्बिटिंग स्पीड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट 900 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, टेक mass of the earth as 6.0 into 10 to raise power 24 kg and its radius as 6400 किलोमीटर। पूछा ये गया है कि अगर एक सैटेलाइट है कि जो कि सरफेस ऑफ अर्थ से 900 किलोमीटर दूर एक ऑर्बिट है, उसमें क्या कर रही है? मूव कर रही है। यानी अर्थ के गिर्द सरफेस ऑफ अर्थ से जो उस ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो 900 किलोमीटर है, जिस ऑर्बिट में वो सैटेलाइट मूव कर रही है। बताएं इस ऑर्बिट में मूव करते हुए उस सैटेलाइट की स्पीड कितनी होगी? तो आपको पता है कि ये जो हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ से इस ऑर्बिट का जो डिस्टेंस वो 900 किलोमीटर है, इसको हम h से शो करते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ से इतनी हाइट पर सैटेलाइट है, अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, वो कितना है? 900 किलोमीटर। मैस ऑफ अर्थ गिवन है 6.0 into 10 to raise power 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है जो कि कितना है? 6400 किलोमीटर। ऐसा ही है ना? और स्पीड हमने क्या करनी है? फाइंड करें कि किस स्पीड के साथ है ये उस ऑर्बिट में सैटेलाइट है मूव कर रही है। तो v इज इक्वल टू gm/r। ये हमने क्या करनी है? फाइंड करें। और ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला है जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। इसमें g की वैल्यू कितनी होती है? g होता है जी 6.67 इंटू 10 टू रेज पावर -11 होता है। ठीक है, तो आप यहां पर पुट करेंगे 6.67 इंटू 10 टू रेज पावर -11 और मैस ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 टू रेज पावर 24 डिवाइडेड बाय, अच्छा r की मजे की कहानी है। r क्या होता है? स्मॉल r होता है कैपिटल R प्लस h। कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, h क्या है? हाइट है। यानी स्मॉल r पता है क्या है? स्मॉल r है सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है, वो स्मॉल r कहलाता है। और स्मॉल r कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये रेडियस ऑफ अर्थ प्लस ये जो जितनी हाइट पर मूव कर रही है, तो r प्लस h, ये पूरा स्मॉल r बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसकी जगह फिर मैं डायरेक्ट यहां पर लिखने लगा हूं, स्मॉल r की जगह r प्लस h लिख लें आप। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 प्लस हाइट कितनी है? 900 किलोमीटर। ऐसा ही है ना? और यहां पर 6.67 इंटू 10 टू रेज पावर -11 और 6 इंटू 10 टू रेज पावर 24 डिवाइडेड बाय मार्कर हम दूसरा ले लेते हैं। 6400 प्लस 900 कितना हो गया? ये हमारे पास हो गया 7300 किलोमीटर, जो कि स्मॉल r है। और जब हम इसको मीटर्स में करेंगे तो फिर क्या आएगा? r इज इक्वल टू 7.3 इंटू 10 टू रेज पावर 6 मीटर आ जाएगा। ओके हो गया। तो यहां पर हम फिर क्या लिखेंगे? 6400 प्लस 900, ये बन गया 7300 किलोमीटर, जो कि स्मॉल r है। उसको जब हम मीटर में करेंगे तो 7.3 इंटू 10 टू रेज पावर 6 मीटर बन जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 7.3 इंटू 10 टू रेज पावर 6 है। और जो v हमारे पास आएगा वो कितना आएगा? v हमारे पास आ रहा है 7.4 किलोमीटर पर सेकंड। 7.4 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि उस ऑर्बिट में मूव करते हुए सैटेलाइट की इतनी वेलोसिटी होगी या इतनी स्पीड होगी। और यही उसने हमसे पूछा होता। ये थे हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 5 के। होप्स हो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।